हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ बहुत सारी मनी सेविंग के ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो उसके लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो लिफाफे ये बनाए थे, यह मैंने आपको जनवरी में इसका सेविंग चैलेंज मैंने आपको दिखाया था। तो यह सेविंग चैलेंज किन किन लोगों ने लिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैं आज अपनी सेविंग कुछ दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने कितने रुपए से मैंने शुरू की थी और आज मेरे पास कितने पैसे हो चुके हैं। मैं आज आपके साथ यही वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यह चैलेंज लिए हैं, जो लिफाफे बनाकर मैंने आपको दिखाया था और उसके बाद मैंने जनवरी में अमाउंट फिल करके दिखाया था, तो वह वीडियो मेरी मतलब कि ठीक ठाक ही थी। तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप लोग को धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वह फरवरी मंथ में, जो मैं सेविंग चैलेंज दोबारा फरवरी मंथ में जब मैं सेविंग करूँगी तो आपके साथ वह वीडियो भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग के रोज़ हमेशा काम आए। तो हमारी जो सेविंग होती है वो हमारे बहुत काम आती है जब हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैसे बचाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप यकीन मानिए कि मैं 25 रुपए से सिर्फ स्टार्ट की थी सेविंग करना, और उसके बाद मेरी सेविंग कभी रुकी नहीं और मुझे इसकी आदत बनती गई। और मैंने सोचा कि अब हमें थोड़े थोड़े पैसे ही बचाने चाहिए, चाहे वह 10 रुपए से ही आप क्यों नहीं शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पैसे बचाने की शुरुआत हम कम अमाउंट से ही करेंगे, तभी हमारे जो पैसे हैं वह आगे चलकर बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी सिर्फ 25 रुपए से मैंने अपनी सेविंग शुरुआत की थी और मैंने इसी तरह से सेविंग चैलेंज बनाकर, जैसे चार्ट पेपर में बनाकर मैं उसे कंप्लीट करती थी, ताकि मुझे इंटरेस्ट भी हो पैसे सेव करने में और मुझे एक आइडिया लगा रहता था कि हाँ, मुझे यह काम करना है। मेरे माइंड में थोड़ा-सा यह सेट हो गया था कि मुझे यह सेविंग चैलेंज को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से मैंने 25 रुपए से शुरुआत की थी और उसके बाद मेरे पास बहुत ही अच्छे खासे कुछ पैसे हो गए थे। जितना हम सैलरी कमाते हैं उसी के अनुसार ही हम पैसे बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 10,000 कमाएँ तो हमारी जो बचत है वह 50,000 हो जाएगी, तो ये सब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपनी सेविंग जो है वो अपने सैलरी, जो अपने हस्बैंड की सैलरी है उसके हिसाब से मैंने अपने हिसाब से मैंने उतनी ही सेविंग की, तो मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि मैंने उसे थोड़े थोड़े पैसे करके बचाया था। और उसके बाद मेरे पास पैसे जब भी आते थे 500 200 या फिर 50, मैं उसे मैं फ़िल करती जाती थी। तो 25 रुपए से ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद मेरा अमाउंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। मैंने फिर 50 रुपए की, फिर 100 रुपये, फिर 200 रुपये, इस तरह से मैंने अपने सेविंग को बढ़ाते मैं गई। और इसके साथ ही मेरी जब मैं उसे गुल्लक को फोड़ी तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि मैंने इतने सारे पैसे मैंने सेव किए हैं और कुछ ही साल में मेरे पास अच्छे खासे पैसे सेव हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जब फालतू के पैसे होते हैं तभी हम सेव करते हैं, या फिर जब हमारे जो खर्चे होते हैं वह कम करते हैं। कुछ हमारी ज़रूरतें भी हैं थोड़ी बहुत, उसे भी मैनेज करना पड़ता है, तभी हमारे पैसे जो हैं वह सेव हो पाते हैं। तो मैंने बचत की शुरुआत जो है वह मैंने कपड़ों से पहले की, क्योंकि कपड़े जो है वह हमारे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं और हम हर समय कुछ ना कुछ कपड़े खरीदते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जो हम 6 महीने में कपड़े खरीदते हैं वह हम एक साल में एक बार ही कपड़े खरीदें, और जो हमारे पैसे उसमें सेव होंगे वह हम अलग सेव कर कर रखेंगे, ताकि हमारे पैसे ज़रूरत के समय काम आए। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स की मुसीबतें हमारी जो है वो बोल कर आती हैं, कभी भी कुछ भी हमारे साथ मतलब कि ज़रूरत पड़ सकती है, पैसों का कह लें या फिर कुछ भी तरह का जो मुसीबत है वह आ सकती है। तो हम कम से कम अपने पैसों से मजबूत रहेंगे तो हमारी वह मुसीबत टल सकती है, कम हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने हर जगह पैसे बचाने की कोशिश की और मैंने अपनी बिजली बिल की बचत की, ताकि हमारे जो बिजली बिल आते थे वो भी बहुत कम आने लगे। क्योंकि जहाँ पर हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, लाइट पंखे की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम पंखों को बंद करके रखें, लाइट को ऑफ़ करके रखें और उसके बाद ज़रूरत के समय में हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत अपने घर में ही अगर हम थोड़ी सी देखभाल कर कर चलेंगे तो हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे।
और जो पैसे फालतू के खर्चे हो जाते हैं वह पैसे हमारे अच्छे तरीके से सेव होंगे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े की शुरुआत की, कपड़े से मैंने किस तरीके से पैसे बचाए, और उसके बाद मैंने बिजली बिल बचाया थोड़ी बहुत सेविंग कर कर। तो वैसे सब जगह जो अलग अलग जगह घरों में कहीं जगह पर दिन भर बिजली चलते रहती है, वहाँ पर एनी टाइम लाइट की ज़रूरत रहती है। कोई कई घरों में अंधेरा होता है तो इस वजह से लाइट चलती रहती है। तो मेरा किचन भी उसी टाइप का है, एक बॉल जो है वो एनी टाइम जलता रहता है। तो इसी तरह का अगर कई घरों होते हैं तो उसमें भी लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर तो खैर ज़रूरी है। लेकिन हाँ, बाकी घरों में जहाँ से आपकी धूप से आपकी रोशनी आ सकती है, सुबह में धूप आ सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें जो हमारी फालतू की चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बिजली बिल भी बचा सकते हैं। और आप चाहें तो जो आप रेगुलर राशन मंगाते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े राशन मंगाते हैं, उसे भी आप इकट्ठे मंगाने की कोशिश करें, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ इकट्ठा लेती हैं तो वह हमें, एक तो बार बार हम लाने से बचते हैं, और दूसरी बात यह है कि वह हमें कम दामों में थोड़ा सा लेस होकर वह मिल जाती है। तो अपने घर के राशन जो हैं वो भी इकट्ठे लाने की कोशिश करें, चाहे वह 1 महीने की हो। और हर महीने ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो राशन है वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। कुछ न कुछ उसमें जो चीज़ें बचती हैं वह अगले महीने भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो जो हम अगले महीने इस्तेमाल कर सकते हैं उन चीज़ों को अगर हम थोड़ा ज़्यादा भी ले आएँ तो वो चलेगा। लेकिन जो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं उन्हें आप या तो देखभाल कर कर रखें या फिर थोड़े कम मंगाएं, ताकि वह चीज़ आपका बर्बाद ना हो। तो इस तरह से अगर आप इस तरीके से कुछ कुछ पैसे को ध्यान रख कर अगर आप बचाती हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छे खासे पैसे सेव हो जाते हैं। तो अपने घरों पे नोटिस करते रहना चाहिए कि हाँ, हम किस तरीके से कुछ पैसे बचाएं और वह पैसे हमारे आगे भविष्य के लिए काम आए। तो फ्रेंड्स, मैंने भी इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से पैसे बचाया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस डब्बे में रखा था जो कि मेरे गुल्लक में से 10,000 रुपये के करीब निकले थे, वह पैसे हैं। और बाकी पैसे मेरे इसी में सेव हुए थे, वह पैसे मैंने अलग से बचाए थे। जो मैंने 25 रुपये से स्टार्ट किया था वह टोटल मेरे 5,000 रुपये सेव हुए थे। तो यहाँ पर मैं पैसों को काउंट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो सारे पैसे मैंने नए नोट में ही सेव किए थे, क्योंकि मुझे नया नोट में पैसों को बचाना अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने सारे नोट नए रखे थे। और यहाँ पर मेरी जो सेविंग हुई है वह बहुत ही अच्छे खासी हुई है 2-3 सालों में। और इस तरीके से मैं सेविंग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, अभी 2025 में मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी मेरे साथ अपनी सेविंग को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और मेरे पैसे जो ये हैं, मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए एक छोटी सी सोने की इयररिंग बनवाऊंगी, लेकिन हाँ, अभी मैंने क्लियर नहीं सोचा है कि मैं इन पैसों को क्या करूं। वैसे मैं जो भी करूंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे टोटल 15,000 रुपये यहाँ पर मैंने सेव किए हैं 2-3 सालों में। और यह पैसे, इसमें कुछ पैसे जो हैं मैंने ट्यूशन वगैरह में पढ़ाती थी तो उसके पैसे हैं, और बाकी पैसे मेरे घर खर्च से मैंने जो बचा बचा कर रखा था वह पैसे हैं। तो यह डब्बा मुझे फाइनली बहुत अच्छा लगता है और इसी में मैं पैसों को बचा कर रखती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं इन पैसों से क्या करूं, क्या मैं इसे सेविंग अकाउंट में रखूं या फिर मैं इसके सोने की इयररिंग बनवाऊं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर आप लोग आइडिया दे सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर